Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is the special class for the students of CSS and PMS, how to select optional subjects. एक चीज मैं आपको बताता चलूं. Again, my name is Agha Shahryar Khan. I belong to the 48 CTP, currently allocated in Pakistan Audit and Account Service. एक चीज मैं आपको स्टार्ट में ये बात बताता चलूं, किसी भी तरह आप अपने ये चीज जहन में बिठा लें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन इज मेक और ब्रेक फॉर यू. ये मैं आज आपको मैं बता रहा हूं. आफ्टर 2016 देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन CSS. वो जो चीज होती थी 2016 से पहले कि ऊपर से 2 पेपर अंग्रेजी के पास करो और CSS क्वालिफाई हो जाता है, वो 2016 के बाद से एक टोटल पैराडाइम शिफ्ट आया. हमने देखा बच्चे फेल हुए टाउन प्लानिंग के अंदर, हमने देखा स्टूडेंट्स फेल हुए यूएस हिस्ट्री के अंदर, हमने देखा स्टूडेंट्स फेल हुए इंटरनेशनल लॉ के अंदर, जेंडर स्टडीज के अंदर. ठीक है, मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन में बच्चे फेल होंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस में बच्चे फेल हुए. ठीक है जी. तो अपने जहन में ये बात अच्छी तरीके से बिठा लो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन इज मेक एंड ब्रेक फॉर यू. तो कहने का मतलब यह है कि टाइम लगाकर इसको फैसला करना. ये नहीं कि बस मैंने फैसला कर लिया, आप आंखें कान बंद कर लिए, जो कुछ बोल रहा है नहीं. गाइडेंस ले, आप मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा क्या करें. मुझसे गाइडेंस लें, पास्ट पेपर्स देखें, सिलेबस देखें और 2-3 और क्राइटेरिया उसको आप ले, तब जाके ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करें. एक दफा ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, चेंज नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं रहना. ठीक है. मेक और ब्रेक है आपके क्वालिफिकेशन में, आपके क्वालिफाई होने में CSS और आपके अच्छा स्कोर लेने के अंदर. चलें जी, कैसे करना चाहिए जी ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट, मैं आपको बताता हूं. पहले आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए. इफ यू आर अ बिजनेस ग्रेजुएट, गो फॉर बिजनेस oriented optional subject like auditing and accounting, business ad, mercantile law. These are the subjects. If you are a science graduate engineer, go for mathematics, physics, chemistry. इन तीनों में से जो भी आपको अच्छा आता है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है तब जाके आप फिजिक्स ले सकते हैं. केमिकल इंजीनियरिंग है देन केमिस्ट्री गुड फॉर यू, बट उसके अंदर भी आपको टाइम लगाना पड़ेगा. अच्छा, बिजनेस ग्रेजुएट भी नहीं है आप, जो है वो साइंस बैकग्राउंड के भी नहीं है, आप सोशल साइंसेस के, देन आपके पास 2 चॉइसेस बनती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस. उसको आगे चल के डिस्कस करेंगे. बट पहला पॉइंट, एकेडमिक बैकग्राउंड इज की. ठीक है. तो वो मिथ जो आजकल एकेडमीज में मौजूद है, जो बच्चों को डिस्करेज करते हैं ये सब्जेक्ट बिजनेस ओरिएंटेड या साइंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स लेने से, नेचुरल साइंसेस के, वो बात गलत है. ऑल्सो आई एम रनिंग एन अकेडमी नेम CSS ब्रेनरी, जिसके जो है प्लेटफॉर्म से आप ये पूरा लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगा. मैं क्लियर मैसेज देता हूं, बिजनेस ओरिएंटेड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, नेचुरल साइंसेस के ओरिएंटेड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं. यहां पर स्कोर लेना बहुत आसान तो नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, बट अच्छा स्कोर आ जाता है आपका. यहां पर इन सब्जेक्ट्स का स्लॉटर होना CSS में, इसके चांसेस कम है. इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस की सर्टेनिटी हमेशा ज्यादा है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है. 2 साल से IR, 1 साल से IR स्लॉटर हुआ है, 16 में भी हुआ था. अब पॉलिटिकल साइंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. ये जो बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं आप खुद देख लीजिएगा, इसके बारे में अभी मैं आपको बात करता हूं. तो पहली बात एकेडमिक बैकग्राउंड. दूसरी चीज यह है कि वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करें जिसके अंदर ओवरलैपिंग हो, यानी एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से लिंक हो, दूसरे सब्जेक्ट तीसरे सब्जेक्ट से लिंक हो. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल ऑडिटिंग इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस एड. ठीक है. अब इसमें जो फाइनेंस वाला पार्ट है, ये इसमें ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग में भी है, बिजनेस एड में भी है, तो आपका वो चीज यहां से कवर हो जाएगी. फॉर इंस्टेंस IR, इंटरनेशनल लॉ और यूएस हिस्ट्री. अब इंटरनेशनल रिलेशंस और यूएस हिस्ट्री दोनों में आपको वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर, वॉर ऑन टेररिज्म, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पोस्ट
जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर, ये सब आपने चीजें पढ़नी है, तो क्यों ना एक ही दफा पढ़ें, ठीक है। ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स होने चाहिए कोर्स वाइज। अच्छा, फिर इसी तरह कॉन्सेप्ट वाइज भी ओवरलैपिंग होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, ये 3 से 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ओवरऑल एक ही सोशल साइंसेस की से ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही हैं। तो जब आप इनको पढ़ेंगे ना, इधर सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी, तो आपको महसूस होगा कि तकरीबन तकरीबन कॉन्सेप्ट्स वही है, ऑल दो सबकी थ्योरीज डिफरेंट है, बट कॉन्सेप्ट्स वही है। आपको पढ़ने में आसानी होगी, एक दफा समझ लिया, उसी के ऊपर चलकर आप बाकी के सब्जेक्ट्स भी कर लेंगे। ठीक है जी। तो पहला क्या है, मैंने आपको बताया एकेडमिक बैकग्राउंड। दूसरी चीज ओवरलैपिंग, यानी इनपुट कम देना पड़े और आउटपुट आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, एकेडमिक बैकग्राउंड, ओवरलैपिंग। तीसरी चीज है आपका अपना इंटरेस्ट, आपकी अपनी इंक्लिनेशन किसकी तरफ है। ठीक है, आपकी अपनी इंक्लिनेशन किसकी तरफ है। फॉर इंस्टेंस यही यही हुमना, मैं आपको यही चीज बता रहा हूं, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, डोंट फॉलो दीज थिंग्स। ठीक है, ये आपने फॉलो नहीं करनी। ठीक है, ये हाथ हो चुका है, मेरे साथ भी हो चुका है, ठीक है ना। आपने ये चीज फॉलो नहीं करनी। ये बच्चे, एकेडमीज के लोग आपको डिस्करेज करेंगे कंप्यूटर साइंस लेने से, बट आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, ऑप्टेड, इंशाल्लाह जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आप कियो अच्छे, आपके डिजायर्ड ग्रुप में यही कंप्यूटर साइंस आपको ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस मुश्किल से 1000 से 1200 स्टूडेंट्स का होगा बस, और जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड भी, उनको भी लोग डिस्करेज करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तीसरा पॉइंट है आपका अपना इंटरेस्ट क्या है। वो बच्चे जिनके बिजनेस ग्रेजुएट्स नहीं है, वो बच्चे जिनका नेचुरल साइंसेस का सब्जेक्ट नहीं है, आईटी ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स नहीं है, वो बच्चे जो सोशल साइंसेस के बैकग्राउंड के, तो उनके पास दो ऑप्शन है, आईआर और पॉलिटिकल साइंस। वहां पे उनका अपना इंटरेस्ट और फिर ट्रेंड, ये दो चीजें होंगी जिसको हम स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग कहते हैं। अपना इंटरेस्ट और ट्रेंड देखना जरूरी है। अब अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। आईआर और पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं। आईआर और पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट देखना चाहिए वो बच्चे जिनको करंट अफेयर्स की तरफ इंक्लिनेशन है, व्हाट आर हैपनिंग अराउंड अस, स्ट्रेटेजिक हैपनिंग्स। चाइना यूएस की कोल्ड वॉर चल रही है, अफगानिस्तान तालिबान की डील हो रही है, पाकिस्तान इंडिया के इश्यूज हैं, चाइना ईरान की एक नई फ्रेंडशिप बन रही है, यूएस और जो है वो इसके पुराने अलाइज के दरमियान एक रिफ्ट पैदा हो रही है, एक न्यू ग्लोबल ऑर्डर आ रहा है। कंट्रीज क्यों इस तरह के डिसीजंस लेते हैं, कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी किस तरह ऑप्ट करती है, क्या ये सब चीजों के अगर इंटरेस्ट है तो इंटरनेशनल रिलेशंस बेस्ट फॉर दैम। और अगर इन सब चीजों के लिए इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिकल साइंसेस, फिलोसफर्स क्या है, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, डिफरेंट दुनिया के जो है वो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इनके अंदर इंटरेस्ट है तो पॉलिटिकल साइंस। फिर ट्रेंड देखना चाहिए। अब देखिए ट्रेंड क्या चल रहा है, मैं आपको बताता हूं। इंटरनेशनल रिलेशंस 2019 में हुआ है स्लॉटर। 2019 का फाइनल रिजल्ट आता है, जो बच्चों ने क्वालिफाई किया वो जब आया जब 2020 के पेपर हो गए, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो आप में से, उन्होंने देखा कि टॉपर्स के कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो थे पॉलिटिकल साइंस, और आईआर वालों के नाम थे नीचे। तो आप लोगों के मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अब आईआर से शिफ्ट कहां हो गए, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। गॉड फॉरबिड 2021 में के पेपर के बाद आप खुद देखेंगे कि आईआर स्लॉटर होता है या पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के नॉन स्कोरिंग के प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये मैं एक आपसे ऐसी ही बात नहीं कर रहा, मैं आपको प्रूफ देता हूं। 2018 में जी यूएस हिस्ट्री में बच्चे मेजॉरिटी के ऊपर फेल हुए। 2018 में जब बच्चे मेजॉरिटी में यूएस हिस्ट्री में फेल हुए, 19 में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने यूएस हिस्ट्री से शिफ्ट मारा इंडो पाक हिस्ट्री में। 19 का आप रिजल्ट उठा के देखें, यूएस हिस्ट्री रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट था, इंडो पाक हिस्ट्री नॉन स्कोरिंग था। तो बच्चों का एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस इतना वीक होता है
कि वो एक साल पहले का रिजल्ट देखते हैं, बोलते हैं अच्छा आईआर में नंबर कम आए, पॉलिटिकल साइंस में बड़े नंबर आए, चलो जी पॉलिटिकल साइंस ले लो। ये नहीं सोचते कि ऐसा नहीं होगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, एक सब्जेक्ट एक साल हिट होता है, दूसरे साल वो सब्जेक्ट हिट नहीं होता, उसमें रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट होते हैं। जेंडर स्टडीज में 2017 में जो बंदा सिर्फ बैठा भी था ना, 80 नंबर थे उसके। कैसर अपना माइक बंद कर ले। जेंडर स्टडीज में 2017 में जो बच्चा सिर्फ बैठा भी था ना, उसके 80 प्लस मार्क्स थे। बट आप 18 और 19 का रिजल्ट देखिए, आपको 30, 35, 38, 40, 45 नंबर्स नजर आएंगे। वजह, बहुत सारे बच्चों ने शिफ्ट कर लिया। इस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉलिटिकल साइंस एंड टीचर्स आर encouraging them to opt political science by giving the example of the result 2019, but it is not a rational approach. think कि क्या ऐसा हुआ है मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे पॉलिटिकल साइंस में शिफ्ट कर रहे हैं, क्या मुझे जाना चाहिए या मुझे आईआर पे स्टिक लेना चाहिए क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। अब आईआर देखना 2020 और 2021 में कितना रिवॉर्डिंग होता है। 17 की 18 की बात कर ले, 18 में आईआर बहुत रिवॉर्डिंग था, बच्चों ने शिफ्ट किया पॉलिटिकल साइंस से आईआर की तरफ, 19 में स्लॉटर हो गया। ठीक है, बट आईआर और पॉलिटिकल साइंस की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा है कि उसके अंदर नॉन स्कोरिंग का ईयर आ जाए। तो बिजनेस ग्रेजुएट्स, नेचुरल साइंसेस और आईटी के बच्चे अपने सब्जेक्ट्स ऑप्ट करें, बट उसमें देखना फिजिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे ले सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चे केमिकल की तरफ, केमिस्ट्री की तरफ जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंसेज वाले, बीसीएस वाले कंप्यूटर साइंसेज की तरफ जा सकते हैं, बिजनेस ग्रेजुएट्स ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, बिजनेस एड और मर्केंटाइल लॉ की तरफ जा सकते हैं। बट जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है वो क्या करें? वो उनके पास दो चॉइसेस हैं, आइदर आईआर और पॉलिटिकल साइंस। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आईआर एंड इफ, अगर आप मेरा सजेशन लेंगे कि आईआर ऑप्ट करना चाहिए या पॉलिटिकल साइंस, मैं आपको इस टाइम पे सजेस्ट करूंगा कि गो फॉर आईआर। ठीक है, आई नो कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं, बट एक ट्रेंड जो चला आ रहा है कि बच्चे मेजॉरिटी टिल्ट करते हैं, वो इसी साल यही हो रहा है कि मेजॉरिटी बच्चे पॉलिटिकल साइंस की तरफ टिल्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी अगेन ज्यादा होगी कि उसके में वो स्लॉटर हो जाए। अच्छा जी, अच्छा, कुछ ये बच्चे बोलेंगे कि सर आप शायद इस वजह से बोल रहे हैं कि आपकी एकेडमी में सिर्फ आईआर होता है। नहीं जी, हमारी एकेडमी में इंटरनेशनल रिलेशंस भी ऑफर होगा, पॉलिटिकल साइंस भी ऑफर होगा, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग हो चुका, बिजनेस साइड अभी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, फिजिक्स में देखेंगे अगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हुए 10 प्लस स्टूडेंट्स जरूर शुरू करेंगे। आई इंकरेज दीज सब्जेक्ट, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, बिजनेस एड, आपके फिजिक्स, इसमें स्टूडेंट्स हो। अगर बिजनेस एड देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया, नदीम बलोच पढ़ाएंगे फिजिक्स इन ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑडिटिंग अकाउंटिंग उन्होंने अभी खत्म कराई, बच्चों से पूछे कितना अच्छा उनका रिव्यूज है। अच्छा, आईआर पॉलिटिकल साइंस दोनों ऑफर होंगे। आईआर मैं खुद पढ़ाऊंगा पॉलिटिकल साइंस, आइदर मैम अक्सा पढ़ाएंगी या रहमतुल्लाह यासीन पढ़ाएंगे, दोनों का स्कोर ग्रेट है। अच्छा जी, व्हाट आर द फ्यू बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन? कुछ मैं आपको बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता देता हूं जिसमें ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो मद्देनजर रखा गया है और कम इनपुट देके ज्यादा आउटपुट मिलने का कॉन्सेप्ट रखा गया है जी। इफ यू आर अ बिजनेस ग्रेजुएट, अगर आपका बीबी है, आपका एसीसी है, अगर आपका सीए है, आपका जो है वो एसीएमएल की जो एक डिग्री होती है वो है, अगर आपकी इवन आप अगर सिंपल बीकॉम भी है, तो आपके लिए कॉम्बिनेशन होगा ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, बिजनेस एड, मर्केंटाइल लॉ या क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी या उसके साथ एक रीजनल लैंग्वेज, इन दोनों में से कोई एक, और जेंडर स्टडीज। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, बिजनेस एड, ये ओवरलैपिंग पे होगा। क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज ओवरलैपिंग पर है। अच्छा, अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज अच्छी है, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पश्तो, तो आप वो ले सकते हैं, वो भी रिवॉर्डिंग है। क्रिमिनोलॉजी अगेन, मर्केंटाइल लॉ अगेन गुड सब्जेक्ट है। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपका अगेन इकोनॉमिक्स, बिजनेस एड या पब्लिक एड, मर्केंटाइल लॉ या क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी या रीजनल, और फिर जेंडर स्टडीज। अच्छा यहाँ पे, अच्छा यहाँ फिजिक्स, अच्छा अगर आप नेचुरल साइंसेस के हैं तो फिजिक्स या केमिस्ट्री, देन इन्वायरमेंटल साइंसेस, अगेन क्रिमिनोलॉजी, एक अगर आप उसके साथ हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो यूरोपियन हिस्ट्री रख लें या यूएस हिस्ट्री रख लें, फिर सोशियोलॉजी या रीजनल लैंग्वेज। ठीक है जी, पब्लिक एड अगेन थोड़ा सा टेक्निकल है, हिस्ट्री अगर इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हैं।
अब आ जाए उन बच्चों के लिए जिनके ये सब सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते, सिंपल सोशल साइंसेस के बच्चे हैं। इफ यू आर ऑप्टिंग पॉलिटिकल साइंस, यहां पे देखो मैंने लिखा है नोट, डू नॉट ऑप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इफ यू डू नॉट हैव एनी बैकग्राउंड इन इट। प्लीज 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 कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को ऑप्ट ना करना। पॉलिटिकल साइंसेस के लिए कोई मस्ट नहीं है, अगर आपका इसके अंदर बैकग्राउंड नहीं है, डू नॉट ऑप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पॉल साय, यूएस हिस्ट्री या यूरोपियन हिस्ट्री रख लें, इवन इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री भी आप रख सकते हैं अगर आपका उसके अंदर इंटरेस्ट है, बट वो पढ़नी ज्यादा पड़ेगी, 712 से लेकर जो है वो एंड तक है। यूएस हिस्ट्री रिलेटिवली इजी है, बट पॉल साय के साथ, पाकिस्तान अफेयर्स के साथ इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री भी आप ले सकते हैं। अगेन क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडीज या फिर रीजनल लैंग्वेज आप रख लें। ठीक है जी। आईआर के बच्चे आ जाओ। आईआर के लिए जी 3 सब्जेक्ट तो मस्ट है। इफ यू आर ऑप्टिंग आईआर, उसके लिए 2 मजीद सब्जेक्ट मस्ट है, आईआर, इंटरनेशनल लॉ, यूएस हिस्ट्री। ये आंख बंद करके ऑप्ट करना है क्योंकि ओवरलैपिंग है, आईआर, इंटरनेशनल लॉ, यूएस हिस्ट्री। देन 2 सब्जेक्ट में से आप जेंडर ले लें, सोशियोलॉजी ले लें या रीजनल लैंग्वेज ले लें। नया सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी है, वो भी बहुत अच्छा है। You can opt any other combination subject but discuss with mentor before finalizing optional subject. Selection is considered make or break in CSS. It is make or break in CSS. I think मैंने each and everything यहां पर क्लियर कर दी है। ठीक है, कि किस तरह सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, कंट्रोवर्सीज, मिथ्स क्या हैं कि बच्चों को डिस्करेज करते हैं, क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो बता दिए। इसके अलावा भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर सेशन। अब मैं इंडिविजुअल केसेस के ऊपर जो आपने मुझे लिख के दिए थे वो मैं डिस्कस करूंगा, बट मैं ये रिकॉर्डिंग यहां पर क्लोज करता हूं ताकि यहां तक लेक्चर रहे। अब मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को डिस्कस करूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऑप्शनल्स डिस्कस किए थे। मैं उनकी सजेशंस दूंगा उनको, और उनको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें, बट सेशन जा यहां पर अब इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस और उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।